ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जुलाई 2025 मिथुन राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं। मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न वाले जो जातक है उनके लिए ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। मिथुन राशि वाले जातक उत्साह कम रखते हैं, समाज और परिवार से उनका लगाव भी थोड़ा कम होता है, आत्मविश्वास डगमगाता है जीवन के अंदर उनके। ऐसे जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है जुलाई महीने के अंदर? लग्न के अंदर सूर्य और गुरु बैठा हुआ है। सूर्य 16 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा, वहां बुध बैठा हुआ है द्वितीय स्थान के अंदर। पराक्रम के अंदर मंगल और केतु की युति है, लेकिन मंगल 28 तारीख तक सिंह राशि के अंदर है, फिर कन्या राशि के अंदर आ जाएगा। भाग्य स्थान के अंदर 9वें घर के अंदर कुंभ राशि में राहु, 10वें घर के अंदर मीन राशि में शनि और 12वें घर के अंदर व्यय भाव के अंदर शुक्र स्वग्रही होकर गोचर करेगा, जो 26 जुलाई तक, उसके बाद में मिथुन राशि में लग्न में आ जाएगा। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से मैंने आपको बताई, उसके अनुसार है। तो मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई महीने की कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? जुलाई महीने की 2, 3, 10, 11, 12, 21, 29 एवं 30 तारीख, यह तारीख मिथुन राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन तारीखों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, थोड़ी समझदारी रखने की आपको आवश्यकता है। आपके स्वभाव के कारण कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा क्रोध कम करना है। इस दिनों में वाणी के ऊपर थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है आपको रहेगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार स्थान के अंदर शनि बैठा हुआ है, भाग्य स्थान का मालिक और 8वें घर का मालिक शनि 10वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। शनि 13 जुलाई को वक्री भी हो जाएगा। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जुलाई माह के अंदर व्यापार के अंदर अलग प्रकार की आपको अनुभूति होने वाली है, यानी कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति, सफलता, नई नई योजनाएं आपके सामने खड़ी रहेगी, आपके दरवाजे पे आपका इंतजार करेगी। आपको उसको गले लगाकर आगे बढ़ने का आपके पास में अवसर मिलने वाला है। यानी कार्य क्षेत्र के अंदर अपार सफलता की प्राप्ति मिथुन राशि वालों को होने वाली है। जब अच्छी सफलता का समय आता है तब थोड़ी सावधानी पूर्वक सही जगह पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हमें हमारा समय, हमारा धन, हमारी योग्यता का उपयोग कहां करना है, सही कार्य के अंदर उपयोग करना है, सही जगह पे योजना बनानी है। यह ध्यान रखोगे तो अपार सफलता इस कार्य क्षेत्र के अंदर आपको प्राप्त होने वाली है। धन भी आपको कहां खर्च करना है, सही जगह कैसे खर्च करना है, तो अच्छे लोगों से सलाह लेना, अच्छे व्यक्तियों से विचार विमर्श करना, अच्छे व्यक्तियों से व्यवहार रखना, इस बात का जुलाई माह के अंदर विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो व्यापार आपका अच्छा है। जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरी करते हैं, उनके लिए समय खराब नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, मध्यम फल देने वाला रहेगा। शुक्र 12वें के
घर के अंदर स्वग्रही है, इसलिए, और शनि की दृष्टि भी है, तो विदेश का योग अच्छा बन रहा है। यदि आप इंटरनेशनल कोई काम करते हो तो भी लाभ होगा, विदेश संबंधी कार्य करते हो तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जो अड़चनें आ रही थी व्यापार के अंदर, विदेश संबंधी कार्य के अंदर जो रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, बार बार आपको नुकसान हो रहा था, वो नुकसान इस माह के अंदर नहीं होगा और आपको विदेश संबंधी कार्य से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो राजनीति के अंदर काम करते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, कोई आप प्रशासनिक बड़े पद के ऊपर काम करते हो तो नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, यानी काम चल रहा है उसके अतिरिक्त नई जिम्मेदारी का योग इस जुलाई माह के अंदर आपको बन रहा है और उसके कारण थोड़ा आपको वहम रहेगा, थोड़ा भय रहेगा, डर रहेगा, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है, लेकिन मैंने क्या कहा, वाणी और क्रोध उस दोनों के ऊपर थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। अच्छा अनुकूल समय है, तो मैंने बताया आपको योग्यता धन का सही उपयोग कैसे करना, उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान भी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? एक तो उधार देने से आपको बचना है, न किसी को पैसे उधार देना है, न किसी से उधार लेना है, आवश्यकता के अनुसार ही आपको काम करना है, उसका विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष नुकसानदायक समय नहीं रहेगा, सामान्य स्वास्थ्य का, सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न के अंदर सूर्य और गुरु बैठा हुआ है, तो मानसिक तनाव कभी कभी देखने को आपको मिलेगा, मानसिक अशांति आपको दिखने को मिलेगी, कभी कभी मन के अंदर भय भी रहेगा। मैंने आपको बताया ना, इसलिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, उससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। इस अनुकूल समय के अंदर परिवार से और बाहर से दोनों से आपको समर्थन मिलने वाला है। परिवार के लोग भी आपका समर्थन करेंगे, बाहर के लोग भी आपका समर्थन करेंगे। अब हम संतान की दृष्टि से देखते हैं, तो पंचमेश और 12वें का स्थान का मालिक द्वादशेश स्वग्रही होकर बैठा हुआ है और पंचम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो संतान पक्ष से आपको लाभ होने वाला है। संतान आपके कहे अनुसार चलेगी। संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग भी इस माह के अंदर बनने वाला है। संतान से आप चिंता करते थे, वो चिंता आपकी इस जुलाई माह के अंदर समाप्त होगी। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। आप जिस क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हो, जो कार्य करना चाहते हो, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन स्थान परिवर्तन का योग आ रहा है, आपको विद्या के लिए जन्म स्थान से दूर जाने का इस जुलाई माह के अंदर योग आ रहा है, बाहर जाने का योग आपको आ रहा है। मिथुन लग्न वाले और मिथुन राशि वाले जो लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोई विद्यालय चलाते हैं, कंप्यूटर कोर्स आदि चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये समय अनुकूल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई महीना अच्छा और श्रेष्ठ है। दाम्पत्य जीवन के लिए देखें, गुरु की स्वग्रही दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा कह सकते हैं। जीवन साथी से मनमुटाव नहीं रहेंगे, यदि हो रहे तो समाप्त हो जाएंगे। जीवन साथी से आपका लगाव रहेगा। प्रेम का योग भी बन रहा है, आप जिससे प्रेम करते हो उससे लगाव आपका बढ़ेगा, उससे आत्मीयता बढ़ेगी आपकी। धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी आपका योग अच्छा बन रहा है, धर्म के अंदर भी आप
रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्रा का योग भी मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है। तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी सावधानी क्या क्या रखनी है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। समय का सदुपयोग कैसे करना, सफलता का उपयोग कैसे करना, आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, विजन सही होना चाहिए। समय अनुकूल है, उस समय अनुकूल का उपयोग कैसे करो, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, क्रोध आपको कम करना है। क्रोध रहेगा तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो क्रोध आपको कम करना है। और दूसरा ध्यान आपको क्या रखना है, एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, ससुराल पक्ष थोड़ा मध्यम रहेगा तो ससुराल से आपको दूरी बना के रखनी है। यदि ससुराल से आपकी दूरी बनी रहेगी तो जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव नहीं रहेगा, अन्यथा दूसरों के कारण घर के अंदर कलह उत्पन्न हो सकता है, यानी दूसरे की पंचायती, दूसरे का वाद विवाद घर के अंदर न आना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अब उपाय का बात करते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लोगों के लिए उपाय क्या क्या करना है। तो पहला उपाय करना है, भगवान शिव का पूजन करना है और साथ में विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है, यानी विष्णु सूक्त का पाठ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की प्रतिदिन माला कीजिए या विष्णु सहस्त्र का प्रतिदिन पाठ कीजिए। या क्या करना चाहिए, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवाना है। घर के अंदर भी आप अपने वहाँ गणपति की मूर्ति होती है तो गणपति को पंचामृत से स्नान करवाना है और उसके बाद में भगवान को लड्डू का भोग लगाना है। और वो लड्डू 3 लड्डू का भोग लगाना है और वो लड्डू एक स्वयं को भोग लेना, प्रसाद ग्रहण करना है, एक ब्राह्मण के वहां देना है और एक लड्डू छोटे छोटे बालकों को देना है। यह करोगे तो आपके थोड़ी समस्या आ रही है, समय अनुकूल है, अच्छा है, समय श्रेष्ठ है, लेकिन थोड़ी कोई चीज की समस्या आ रही है, वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी और भगवान गणपति और शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अस्तु, जय श्री राम।